कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम, शायद कर लिए वो क्वेश्चंस। करें, ठीक है। कितने दिए थे? 5 ही दिए थे। एक तो वो दिए थे कि पता करो कि कौन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, बस वही दिए थे, उसके अलावा भी दिए थे। ग्राफ का कौन सा था? चलो बताओ कौन कौन सा था। चलो ये था ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। पहले वाला क्या था? कितना? -1 है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? 2 sin x -1। ये फंक्शन सिर्फ वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि sin x तो हमेशा कंटिन्यूअस है ना, तो sin x को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां नोट डिफाइंड होगा। अब ये फंक्शन नोट डिफाइंड कब होगा? जब 2 sin x -1 0 के इक्वल आएगा। तो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स हैं जहां पर हमें दिक्कत आएगी। तो कहां पर दिक्कत आएगी? sin x = 1/2 पर। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हमें बताना हो तो वो एंगल होंगे जहां पर sin x 1/2 के इक्वल होगा। तो इसका सॉल्यूशन हमें लिखना आता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में क्या आता है? अल्फा आता है। अल्फा का मतलब ऐसा एंगल जहां पर sin थीटा 1/2 हो। कौन सा एंगल होता है? π/6 लिखना आता है ना, सबको याद होगा, 11th में पढ़ा था। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये आ जाएगा। सेकंड क्या था? 1/x² - 3 ठीक है। तो दोबारा x को और mod x को कंटिन्यूअस होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ तब आएगी जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है सॉरी वो 0 के इक्वल हो जाए। तो x² - 3 mod x + 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से mod x में क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो mod x -2 इंटू में आएगा mod x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चला mod x की दो वैल्यू आ सकती है, या तो 1 आ सकती है या फिर mod x की वैल्यू आ सकती है 2। mod x की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। क्या आएंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? क्या होंगे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे +-1 और +-2। मतलब बेसिकली कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 4 पर। तो इसका मतलब बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर अपने आप कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है। और कौन सा दिया था? क्या था? 1/x² ठीक है। दोबारा इकलौती दिक्कत तभी आएगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो x⁴ + x² + 1 = 0। ये मैं देख सकता हूं कि x² में क्वाड्रेटिक है, यही है ना? सॉरी, अगर मैं x² को t मान लूं तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, -3। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब ये क्वाड्रेटिक कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस और इसका एक भी पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर तुमसे पूछे कि डिसकंटिन्यूअस कहां पर है तो तुम बोल दोगे x बिलोंग्स टू 5। ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, अगर कोई नहीं हुआ था तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। और कौन सा था वैसे? क्या था? चल बताइए दो, आ जाएगा शायद। f(x) = इसके अंदर फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 माइनस एक ही टाइम हो गया, मतलब ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 दो बार ग्रेटेस्ट
वहीं पे था x का ही 2 वर्ग था x माइनस 1 के 2 वर्ग करने का चाहिए। कोई मतलब नहीं है ये तो चलो तो सही बात है, कोई मतलब नहीं है। 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब एक बार ही कर लो काफी है, चाहे 4 बार लगाओ चाहे 1 बार लगाओ एक ही बात है। फ्रैक्शनल पार्ट भी चाहे 4 बार लगाओ चाहे 1 बार लगाओ एक ही बात होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस, इसका -1 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इंटीजर है। अगर वो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, कट कटाकर क्या बचेगा अपने पास 1 सॉरी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो ये फंक्शन क्या होगा, लगातार कंटिन्यूस होगा, कहीं पर डिसकंटिन्यूस होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो इसमें भी हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो वही जैसे लास्ट टाइम पर हम वो करे थे, कंटिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, वहां पर बॉक्स के बारे में बात करनी चालू करी थी। तो बॉक्स अगर आ जाए तो जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, इंटीजर पर आ भी सकता है कंटिन्यूस, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरीके से दिया होगा। ये वो एक और दिया था, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो। और क्या दिया था, mod x plus 1 x less than equal to 0 तो कंडीशन है x less than अरे लिखा क्या हुआ, x प्लस 1 बस इसका मोड कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू और लेस देन 0, ग्रेटर देन और लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ क्या करना है इसको, अरे एक और कौन सा दिया हुआ है, x फिर x greater than 0 का तो x होगा अच्छा ये चीज बोली है, और g of x अच्छा g ऑफ x कितना दिया हुआ है, mod x प्लस 1 plus कब है, लेस देन इक्वल टू 0 1 1 1 देख के तो सही बता दो यार। minus of mod x minus 2 सर एक ही में आएगा x greater than 1 ठीक है, क्या करना था, ग्राफ बनाना f of x plus g of x का ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बनाने तो सीखी थे फंक्शन के टाइम पर। सॉरी, काम करना चालू करते। x प्लस 1 को दिक्कत कब आएगी, x प्लस 1 मोड के अंदर है ना, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 कब हो रही है, 0 के एक तरफ अलग तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं, 0 के दूसरी तरफ अलग तरीके से। तो x प्लस 1 जो है वो कब 0 होगा, -1 पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मैं fx पे x को -1 से छोटा ले लूं तब क्या होगा। अगर x -1 से छोटा है तो x प्लस 1 नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, माइनस का x प्लस 1, ठीक है। अब -1 से बड़ा लेना स्टार्ट करेंगे, जब -1 से बड़ा लेना स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे, 0 तक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 तक जा रही है यहाँ पर। अब x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, मोड लेंगे तो पॉजिटिव से खुलेगा, जैसा है वैसा का वैसा। और x ग्रेटर देन 0 के लिए तो सिंपल क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो fx के 3 टुकड़े तोड़ लिए हमने। इसी तरीके से gx के बारे में बात करते हैं। gx को फर्क इस बात से पड़ता है कि इसके अंदर जो मोड x है, मतलब यहाँ पर मोड x है ना बेसिकली, तो इसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 कब हो रही है, तो कब होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो 0 से पहले अलग तोड़ लेंगे, तो x लेस देन इक्वल टू 0, तो मोड x नेगेटिव होगा, सॉरी x नेगेटिव होगा, तो मोड x की वैल्यू -x प्लस 1। फिर हम बात करेंगे कि 0 से बड़ा कब आएगा। अब 0 से बड़ा लेकिन लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तक ही जा सकते हैं। अब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मोड x x होगा प्लस 1, ठीक है। x माइनस 2, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 से पहले अलग काम करेंगे और 2 के बाद अलग काम करेंगे। अब 2 से छोटा तो करना है लेकिन 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना एटलीस्ट, तो 1 से बड़ा आ गया। अब x माइनस 2 जो होगा वो नेगेटिव होगा,
मोड माइनस से खुलेगा, बाहर एक माइनस पहले से तो x माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा माइनस का x माइनस 2। सॉरी, अब इसका ग्राफ बना लेंगे। पहले फंक्शन बना लेते हैं fx प्लस gx का। तो जितने इंटरवल तोड़ने पड़ेंगे। जैसे ये कह रहे हैं -1 से छोटा और ये कह रहे हैं 0 से छोटा, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जब x -1 से छोटा होगा। जब x -1 से छोटा होगा तो यहां से तो वैल्यू आएगी माइनस का x -1, यहां से वैल्यू आएगी माइनस का x प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। फिर हम बात करेंगे कि अगर x 0 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, ठीक है। अब x अगर 0 से छोटा है तो यहां से तो वैल्यू माइनस x प्लस 1 ही मिलेगी, लेकिन यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? x प्लस 1। तो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 दोनों जुड़कर कितना बना देंगे? 2। आ रही बात समझ? फिर 0 तक काम हो गया। अब बात करेंगे 0 से लेकर 1 के बीच में। अगर x 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 1। 0 से 1 के बीच में यहां से वैल्यू मिलेगी x। तो x और x प्लस 1 कितना हो गया? 2x प्लस 1। फिर हम बात करेंगे 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू x माइनस 2, इसकी वैल्यू x, तो ये आएगा 2x माइनस 2। फिर 2 से बड़े के लिए बात करेंगे। 2 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू माइनस x प्लस 2, इसकी वैल्यू x, तो वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से हम टुकड़ों में काम कर लेंगे। हेलो, आवाज तो हाँ जा ही रही है। अब ग्राफ बना लो बस इसका सिंपल। कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देंगे? -1 पर, 0, 1 और 2। -1 से पहले क्या है? -2x है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी नेगेटिव स्लोप की। -1 पर कितनी वैल्यू आएगी? 2। तो यहां पर कहीं पर 2 होगा और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके की। -1 से 0 कितनी वैल्यू लेगा? 2 वैल्यू लेगा। तो -1 से 0 लगातार इसने 2 वैल्यू ली यहां तक। फिर 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा 2x प्लस 1। 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी? 1 आ रही है। तो होगा क्या? 0 पर यहां पर जंप मार के नीचे आएगा, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू ले रहा था 2, जंप मारकर नीचे आएगा तो कितनी वैल्यू लेगा? 1। 2x प्लस 1 पॉजिटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी। 1 पर कितनी वैल्यू लेगी? 2 प्लस 1 3, तो ये बढ़कर 3 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 1 से 2 के बीच में वैल्यू है 2x माइनस 2। सॉरी, ये भी इतनी स्लोप की लाइन आएगी, लेकिन जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आएगा? 0 आएगा। तो 1 पर वैल्यू आएगी 0, और 2 तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? दोबारा 2 की इक्वल हो चुकी होगी। और जैसे 2 से आगे बढ़ेंगे, अब इसने कांस्टेंट वैल्यू लेनी चालू कर दी, तो ये आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा। यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है और 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ये आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो ग्राफ बना लो अपना। यही थे और कुछ भी दिया था? रिपीट करना है? कहां से क्या नहीं समझ में आया? बता भाई जो तेरे दिक्कत समझ नहीं आया। क्लास अभी अटेंड करिए, मतलब स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए। और अगर शुरू से है तो बता कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। ग्राफ तो यार क्या ही करा है। ग्राफ तो बल्कि सिंपल चीज है। इतना काम करने के बाद तो हमें ये पता है -1 से पहले क्या है? fx प्लस gx की वैल्यू -2x है, तो y इक्वल टू -2x एक स्ट्रेट लाइन होती है नेगेटिव स्लोप की, तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बना दी। -1 पर वैल्यू चेक कर ली, वो आएगी -2 इंटू -1 2 आएगी, तो -1 पर जाकर 2 पर जाकर रुक जाएगा। फिर उसके बाद -1 से 0 के बीच में वैल्यू आएगी 2, तो -1 से 0 के बीच में y इक्वल टू 2 नाम की स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है? 2x प्लस 1, वो स्ट्रेट लाइन बना दी। बस वैल्यू रख के देखते रहे कि -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, ताकि जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं छोटे छोटे से, उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो। जैसे मुझे पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगी
पॉजिटिव स्लोप की आएगी। अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूंगा तो 1 आंसर आएगा, 1 वैल्यू पुट करूंगा तो 3 आएगा। तो मुझे पता चला ये स्ट्रेट लाइन 1 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू लेगी, y की वैल्यू। ऐसे टुकड़ों में लाइन सेगमेंट बनाते गए बस। उसके बाद देख लिए जहां जहां पर जंप हो रहे वो पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया, आगे एक बार दिखाना कहां तक करवा दिया था पिछली बार। ये साइन एक्स का बॉक्स वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्लास में या दिया था? और इसका नतीजा यह आया था कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। बस एक ही करवाया था लास्ट में। चलो एक दो क्वेश्चन और करके देखो। Discuss the continuity of f of x is equal to secant x का बॉक्स at x equal to 0। बता दिया था कि हो गया था क्लास में डिस्कस? कर दिया था कि इसमें? ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे याद नहीं ढंग से मैंने क्या क्या बातें हुई थी अपनी, लेकिन बात करना वही चाह रहे थे कि अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर आ रहे तो वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। जैसे अगर इसको चेक करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो ये बात हो गई थी सारी। ठीक है, छोड़ो फिर इसको। Discuss the continuity of the following functions. पहला है f(x) इज इक्वल टू ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सिग्नम का लिखवा दिया था, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल की बात ही कर रहे थे अभी। नहीं लिखवाया था ना सिग्नम, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल का ही लिखवाया था कि इंटीजर पे चेक करना। ठीक, करो जल्दी, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सही बात है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर होगा। मन पर तो है, लेकिन और भी पॉइंट्स होंगे जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सॉरी, यहां पर देखो हम क्या बोल सकते हैं। हमारे पास ln x का बॉक्स है। ln x कैसा फंक्शन होता है? लगातार इंक्रीज करता है, हमें पता है। ग्राफ भी बनाना आता है, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर बनाने की, लेकिन ऐसा होता है। तो लगातार इंक्रीज करते हैं ना, तो बॉक्स के टाइम पर हम ये देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने ये सेकंड एक्स के बॉक्स वाला करवाया था, एक सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था साइन एक्स के बॉक्स वाला। दोनों में फर्क क्या था? वो कंटिन्यूअस आया था ये वाला, लेकिन ये वाला क्या आया था? डिसकंटिन्यूअस। याद है?
एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। कारण क्या था दोनों में अलग अलग आंसर आने का? 0 पर है तो दोनों इंटीजर ही, सेकंड एक्स भी 1 के इक्वल होता है, इंटीजर होते हैं, साइन एक्स भी इंटीजर है 0 पर। फर्क इतना था कि जब हम 0 पर बात कर रहे हैं साइन एक्स के लिए, तो साइन एक्स एग्जैक्ट 0 पर 0 है। अगर आगे पीछे मूव करेंगे तो वो 0 से बड़ी वैल्यू भी ले रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू भी ले रहे हैं। तो बॉक्स को इतना फर्क पड़ता है कि किस इंटीजर से किस इंटीजर में नंबर लाई कर रहे हैं। तो नहीं सीकेंट एक्स करवाया होगा, साइन एक्स वाला करवाया होगा, पाई बाय 2 पे करवाया होगा। अगर साइन एक्स करवाया होगा तो 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पर कंटिन्यूअस करवा रखे हैं। राइट कंटिन्यूअस बोला होगा फिर मैंने। हाँ तो राइट कंटिन्यूअस बोला होगा मैंने। हाँ तो वो वही ना, हाँ वो 0 से 2 पाई रेंज दी थी मैंने। अब 0 से 2 पाई रेंज दी थी तो हमें 0 पर सिर्फ सॉरी राइट कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ी थी। अगर पूरी कंटिन्यूटी चेक करते लेफ्ट से भी राइट से भी तो फिर डिसकंटिन्यूअस ही आता ना। तो फर्क यही होता है कि जब हम 0 पर बात करते हैं तो साइन एक्स 0 है। अब आगे पीछे मूव करोगे, 0 से हल्का सा आगे जाओगे या पीछे जाओगे, तो साइन एक्स की वैल्यू एक बार 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़े आने का मतलब वो 0 से 1 वाले इंटरवल में आ गया। जब थोड़ा पीछे आओगे तो 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। कहां पर आ गया? -1 से 0 के बीच में। तो अपना इंटरवल चेंज कर लिया, अपनी बॉक्स की वैल्यू वो चेंज कर लेगा। लेकिन सेकेंड एक्स के बारे में क्या होता है? सेकेंड एक्स की अगर 0 पर बात करोगे तो सेकेंड 0 कितना है? 1 है। अगर तुम आगे पीछे मूव करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू 1 से हल्की सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन नीचे कभी भी नहीं होगी, 1 से ऊपर ही होगी। तो 1 से ऊपर होगी तो ये 1 से 2 वाले इंटरवल में ही काम करेगा हमेशा। तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस नहीं आता। अगर इंटरवल चेंज होगा, एक इंटीजर पूरा क्रॉस होगा, मतलब अगर एक बीच में इंटीजर आ रहा है कभी भी बॉक्स के अंदर, ये इंटीजर है ए, अगर तुम इसकी लेफ्ट से राइट जाओगे या राइट से लेफ्ट जाओगे तब पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तुम इसके एक ही तरफ हो, या तो सिर्फ राइट में हो या सिर्फ लेफ्ट में, तब चांस हो सकता है कि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ना आए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ln x लगातार इंक्रीज करेगा। मान लो इसने अपनी कभी वैल्यू 1 ले ली, तो इससे जस्ट पहले 1 क्या वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। इसके जस्ट बाद वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। तो जब इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो बॉक्स जो होगा हमेशा क्या बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ln x is an increasing function. This implies that box of ln x will be discontinuous whenever ln x is an integer. इतना बात हुई। अब ln x की वैल्यू हमें चाहिए इंटीजर के इक्वल, जहां पर n बिलोंग कर रहा है i को। तो x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर n। तो हम लिख देंगे fx will be discontinuous at x इक्वल टू e की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। फिर अगला इंटीजर रखो e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिट तक। फिर e की पावर रखनी चालू करो दूसरी तरफ, नेगेटिव पावर रखोगे तो e की पावर -1, e की पावर -2, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? क्या भाई? -इन्फिनिटी तक जाएगा। ln के अंदर -इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, ये जाएगा 0 के आसपास जितना जा सकता है। तो ये पूरी कहानी मैंने इसलिए बोली है कि यहां पर हमें हर पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये बोला था ना कि जहां जहां इंटीजर आ रहे हैं वहां पर चेक कर लेना चाहिए। यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करके देखो, क्योंकि हमें पता है कि जब 1 वैल्यू लेगा या 2 वैल्यू लेगा तो 1 से छोटी वैल्यू भी लेगा, 1 से बड़ी वैल्यू भी लेगा, तो डिसकंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अगर वो सिर्फ 1 से बड़ी वैल्यू लेता तब दिक्कत वाली बात नहीं थी हमारे लिए। पल्ले पड़ा क्या करें? कोई दिक्कत तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो। वही डिसकंटिन्यूटी बतानी है कहां कहां पर आएगी। एक मिनट रुको। fx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चलो बताओ कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और वो जो ब्रैकेट बना रहा हूं इसका मतलब अपने आप इंप्लाइड है कि बॉक्स की बात ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, टॉपिक का नाम ही वही है, और लिखना चाहो तो लिख भी लेना। चलो देखो क्या करेंगे।
सॉरी, हमें यही देखना है कि बॉक्स के अंदर वाला जो नंबर है वो इंटीजर कब कब होगा। अब देखो ln x की तो हमें रेंज पता थी ना, ln x कहां से कहां तक जाता है, लेकिन 2/1 + x², पहली बात तो हमें ये नहीं पता क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो सबसे पहले हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो अगर 2 + 1/x² की बात करें, 2/1 + x², x² की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर x² की मिनिमम वैल्यू 0 है तो 2/1 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, 2 से लेकर। अच्छा, x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी है, तो 2/∞ कितना होगा? 0 होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, तो 0 से लेकर 2, ठीक है। अच्छा, अब 0 से 2 के बीच में 0 पर 0 वैल्यू तो अचीव कर नहीं रहा ना, इसने जो वैल्यू स्टार्ट करनी है लेनी, वो 0 से बड़ी वैल्यू लेनी स्टार्ट करनी है, 0.1, 0.2, 0.3, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होने का मौका मिलेगा इसको। अगर हम एक इंटीजर के हमेशा राइट में है, ये इंटीजर है, इसके हमेशा राइट में है, तो इस इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि n का बॉक्स निकालोगे तब भी n आएगा, अगर n से हल्का सा आगे जाओगे तो उसका बॉक्स भी n आएगा। दिक्कत तब आती है जब हम इंटीजर के लेफ्ट में आना चालू करते हैं, ठीक है। तो 0 के हमेशा राइट में ही है ना, तो 0 पर तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, और 0 वैल्यू एक्चुअली कभी मिल भी नहीं रही। अगली इंटीजर वैल्यू क्या अचीव करेगा? ये 1। तो जब 2/1 + x² है, तब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। सोच के देखो, मैं कह रहा हूं, मैं बिना चेक करे बता सकता हूं कि दोनों वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे? चेक करने की भी जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि जब तुम x = 1 की बात करोगे, जब तुम बात कर रहे हो 1 के आसपास, तो ये फंक्शन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, x² की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज कर रहा है, तो अगर 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 से बड़े में वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी, और 1 के दूसरी तरफ क्या आएगी? वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन है, 1 के राइट में भी फंक्शन है, तो पक्की बात है डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी अपने आप। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करने को चेक कर सकते हैं। जैसे 1 पर इसकी RHL निकालो, RHL कितनी आएगी? 2/1 + 1 + h का होल स्क्वायर। अब मैं यहां पर देख सकता हूं कि 1 + h क्या है? एक मिनट रुको, यहां से मेरे पास वैल्यू आई थी x² = 1, मैंने कहा x = +-1। फिर मैं कह रहा हूं अगर 1 पर RHL की बात करें, RHL of fx as x tends to 1 इक्वल टू होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। fx में x की जगह कितना पुट कर देंगे? 1 + h पुट कर देंगे, तो 2/1 + 1 + h का होल स्क्वायर का बॉक्स। सोच के देखो, अब 1 + h जो नंबर होगा 1 से हल्का सा बड़ा नंबर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से बड़ा आएगा, +1 करोगे तो 2 से हल्का सा बड़ा नंबर होगा। 2 को डिवाइड करें 2 से बड़े नंबर से, भले ही 2.0001 है, तो ये नंबर अप्रोच तो करेगा 1 को, लेकिन छोटी साइड से, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर होगा, तो उसका बॉक्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 1 पर RHL 0 आ रही है, और f(1) कितना आ रहा है? अगर डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट करें तो कितनी आएगी? 2/2, 1 का बॉक्स 1 आ जाएगा। बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, इसका मतलब 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। सॉरी, तो वो ये इतनी बार बार मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं, अपने पास इतना टाइम होता नहीं कि हर पॉइंट पर चेक करें, तो थोड़ा डायरेक्ट बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि हमें बस इतना देखना है कि 1 के आसपास अगर बात करें तो लगातार फंक्शन बढ़ रहे हैं, 1 के आसपास एटलीस्ट, तो 1 के आसपास बढ़ रहे हैं, तो एक बार इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी आएगी, 1 से छोटी भी आएगी, तो वहीं बॉक्स को दिक्कत होगी, पंगा पड़ गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा क्या है? अच्छा, 0 हो नहीं सकता, 0 पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 के राइट में, 1 पर दिक्कत आ रही है, अगली दिक्कत किस पर आएगी? 2 पर आएगी, तो 2/1 + x², इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो x² की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू आएगी 0। अच्छा बताओ, 0 पर चेक करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मुझे मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसकी रेंज 2 से छोटी है, तो 0 पर इसने वैल्यू 2 अचीव करी होगी, 2 से बड़ा गया नहीं होगा, लेकिन 2 के लेफ्ट में तो आया होगा ना, और लेफ्ट में आती मुझे दिक्कत आ गई, क्योंकि जहां पर ये वैल्यू 2 ले रहे हैं उससे जस्ट पहले कितनी वैल्यू ले रहा होगा?
2 से छोटी वैल्यू ले रहा होगा, और 2 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 आएगा, दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। आरएचएल एलएचएल से करोगे तब भी आएगी। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट आएंगे डिसकंटिन्यूटी के। दोबारा फिर बोल देता हूं सॉरी। अगर हमारा फंक्शन जो है जहां जहां इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं वहां पर दिक्कत आ सकती है। दिक्कत भी कब आएगी? अगर हमारा फंक्शन उस इंटीजर के सिर्फ राइट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेफ्ट में भी आ गया तब दिक्कत है। 2 के लेफ्ट में है तो दिक्कत आएगी। अब ये मत कह देना कि x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। 2 तो जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स की, हमें निकालनी है x की वैल्यू जहां पर वो वैल्यू 2 अचीव कर रहे हैं वो 0 है। 1 के लेफ्ट में भी है 1 के राइट में भी है तो 1 पर भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 0 के सिर्फ राइट में तो 0 पर दिक्कत नहीं आएगी, x की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया। नोट कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो अगला सवाल करके देखते हैं। चलो ये बता दो सिंपल सही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x बिलोंग कर रहे -1 से लेकर 4 तक। 4 पर क्वेश्चन क्या लिखा मैंने शुरू में? डिस्कस द कंटिन्यूटी है ना। ये बताओ कहां कहां पर कंटिन्यूस है, कहां डिसकंटिन्यूस है। एक काम करो, थोड़ा छोटा कर लो, मेहनत बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, नहीं तो इंटरवल थोड़ा छोटा कर लो। -1 से 3 है बस। डिसकंटिन्यूस तो गिने चुने पॉइंट पर होगा, मुझे पता नहीं, मैंने मन से कुछ भी लिख दिया, वो तो मैंने मन से कुछ भी लिख दिया। मान लो अगर 10 पॉइंट पर भी आ रहे हैं ना डिसकंटिन्यूस, तो बाकी इंटरवल के जो सारे पॉइंट है वहां पर तो कंटिन्यूस ही होगा, और इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कंटिन्यूस एक पॉइंट पर नहीं होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर होगा, वो बात तो तय है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स देख लेते हैं। शशांक भाई पता नहीं तूने जो लिखा है वो सही है गलत है, चलो मैं बता देता हूँ करते कैसे हैं। सबसे पहले तो वही करो, इस इंटरवल में ये चेक कर लो कि कहां से कहां तक जाएगा। तुम ग्राफ की भी थोड़ी बहुत मदद ले सकते हो। जैसे तुम्हें पता है कि अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है वो लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। इसके रूट तो आते नहीं, इसके रूट भी नहीं आएंगे, और इसका जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा 1 पर। ठीक है, ये पैराबोला इस टाइप का होता है, 1 पर वर्टेक्स आ जाएगा, ये सब कुछ। हम बात करना चाह रहे हैं -1 से स्टार्ट करके और 3 तक। -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 पर वैल्यू कितनी आएगी? -1 -1 -2 उसका स्क्वायर 4 प्लस 2 6। अच्छा 3 पर वैल्यू कितनी आएगी? सेम आएगी 6, यही होगा। अच्छा 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी? 2 है। तो बेसिकली हमें जो पार्ट चाहिए इसका -1 से 1 वाला, ये शेडेड वाला, हमें तो इस पार्ट से मतलब है ना सिर्फ सॉरी। अब -1 से 1 वाला -1 से 3 के बीच में इसकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 से 6 जा रही है। अच्छा अब 2 से 6 के बीच में क्या क्या इंटीजर वैल्यू ये अचीव करेगा? एक तो 2 वैल्यू अचीव करेगा, मैं लिख देता हूं, दिस बिलोंग्स टू 2 to 6। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इंटरवल को लिखने का तरीका है। तो ये 2 वैल्यू अचीव करेगा, लेकिन 2 के हमेशा ऊपर ही है ना, 2 से नीचे वैल्यू ले सकता है। यहां पर जो हमें इंटरवल दिया गया जिसमें काम करने को बोला गया उसमें 2 से छोटी वैल्यू नहीं लेगा कभी भी, तो इसका मतलब 2 की लेफ्ट में तो जा ही नहीं रहा। तो 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा कंटिन्यूस होगा, डायरेक्ट बता सकते हो?
पल्ले पड़ रहे हैं, मैं बोल क्या रहा हूं तब से आधे घंटे से। फंक्शन हमारा 2 से 6 वैल्यू ले रहे हैं, पहले जो जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वहां पर हमें शक होगा कि डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है। पहली इंटीजर वैल्यू है 2, तो x इक्वल टू 2 के लिए मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 2 नहीं, जब y की वैल्यू 2 के इक्वल है तो ये जो फंक्शन है 2 के ऊपर ही है ना, तो ये कभी वैल्यू 2 लेगा। जब ये फंक्शन वैल्यू 2 लेगा, ये जब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का बॉक्स 2 होगा। जब 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लेगा तो तब भी बॉक्स की वैल्यू 2 आएगी। 2 से छोटी वैल्यू ले सकता है ये? नहीं ले सकता, तो 2 पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो जब इस पूरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू 2 हो रही है वहां पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर अब हम चेक करेंगे कि ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक जो है वो 2 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 3 आएगा। ये वाली क्वाड्रेटिक 3 वैल्यू कब ले रही है? सॉरी, हमें ये चेक करना पड़ेगा। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो 4 वैल्यू कब अचीव कर रही है, फिर 5 और फिर 6। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं एक्स के इंटीजर होने या ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, हमें अंदर वाले फंक्शन को इंटीजर बनाना पड़ता है। तो अब देखो, जब ये वैल्यू 3 लेगा, मान लो यहां पर वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो 3 के ऊपर भी जा रहा है, 3 के नीचे भी रह रहे, 3 भी आ रहे। तो इंटीजर के अगर लेफ्ट में फंक्शन होगा, इंटीजर से छोटी वैल्यू लेगा तो वहां पर पक्की बात है ना, डिसकंटिन्यूअस आएगा। क्योंकि जब 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू लेगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मुझे पॉइंट्स डाल डालकर चेक करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना देख लूंगा कि जो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उससे सिर्फ ऊपर है या नीचे भी जा रहा है। नीचे जा रहा है तो दिक्कत आएगी। सोल्व करो, एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0 आएगी, 2 आएगी। अब मुझे डालकर देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं इन दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है और 0 2 दोनों उसके इंटरवल में आ भी रहे हैं। अब इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 8 अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट 2। तो ये वैल्यूज भी डाल कर देखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि जब 4 वैल्यू ले रहे हैं तो 4 से छोटी वैल्यू भी ले रहे हैं, 4 से बड़ी वैल्यू भी ले रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस होगा यहां पर। ऐसे ही इसके लिए चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3। यहां पर भी मत्था मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू भी ले रहे, 5 से बड़ी वैल्यू भी ले रहे। और फाइनली 6 वाला काम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 3 नहीं, इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी? -1 आएगी और x की क्या वैल्यू आएगी? 3। अब चेक करो, -1 पर हमें चाहिए सॉरी, -1 पर तो हमें बात करनी है ना, तो -1 पर बात करनी है, तो -1 पर वैल्यू ले कितनी रहे? 6 ले रहे, तो 6 का बॉक्स कितना आएगा? 6 आएगा। जब तुम 6 थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वैल्यू 6 से छोटी हो जाएगी, अब बॉक्स कितना आएगा? 5। तो -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस ये 3 पर भी है, क्योंकि 3 पर भी सेम चीज हो रही है। 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। हमें x की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है तो नीचे आओगे, लेकिन यहां पर मैंने 3 पर ओपन लगाया हुआ है, तो 3 पर ओपन लगाया हुआ है तो जहां पर ओपन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बताया था ना कि अगर हमें इस इंटरवल में चेक करना हो ओपन ए से लेकर ओपन बी, तो हम सिर्फ बीच के पॉइंट पर चेक करते हैं, ए और बी पर क्या हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने पॉइंट आए डिसकंटिन्यूटी के? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। इन 7 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इन 7 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा और बाकी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये तरीका होता है सोल्व करने का। तुम ये नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 0 1 2 3 रख के देख ली, क्योंकि फिर तो इन वैल्यूज पर तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहले ये देखो जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, उसमें कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू आ रही है, उससे छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर इंटीजर से हमेशा बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा।
बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो दोबारा बताऊं और एग्जांपल करवाऊं? कर लियो नोट? बोलो भाई, एक और करोगे ऐसा है, कर लोगे इसके बाद? एक और करोगे? करो चलो। क्वालिटी लिख लो चलो, ये लिख लो। जीरो से 2 पाई के बीच में बताना। हो गया? कितने आ रहे हैं? and 5 and 5 plus minus 1 की पावर and 5 by 4 minus 5 by 4। इस इंटरवल में सर 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं, पता नहीं वैसा कुछ ही लिखा हुआ है उनसे। करेंट डिस्कशन। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की डायरेक्ट रेंज निकालना वैसे तो जानती है -√2 से √2, लेकिन बाद में भी हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। ये ट्रिक सीखी होगी 11th में ट्रिग्नोमेट्री में कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √2 होते, 1/√2 को क्या लिख देंगे, कोस पाई बाय 4। तो साइन एक्स कोस पाई बाय 4, ये बनेगा कोस एक्स साइन पाई बाय 4। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पता है? बताऊं, एक्सप्लेन करूं ढंग से? पता है ना? ये बन गया। अच्छा, अब मुझे पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आती है -1 से 1 आती है। -1 से 1 वाली वैल्यू को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू -√2 से √2 है। तो बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसकी रेंज आ गई। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इंटीजर वैल्यू कब कब अचीव कर रही है। ठीक है, -√2 का मतलब कितना होता है, -1.4, √2 का मतलब प्लस का 1.4, -1.4 से +1.4 तक जाएंगे तो बीच में क्या क्या वैल्यू आएंगी हमारे पास, इंटीजर वैल्यूज क्या क्या आएंगी? सबसे पहले वाली कौन सी आएगी, -1 आएगी। तो जब ये पूरा फंक्शन जो है, जो पूरा नंबर जो है, अगर ये -1 के इक्वल हो गया, वहां पर दिक्कत आने वाली है मेरी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अब देखो -√2 से √2 जा रहे हैं तो -1 पर क्या होगा, सॉरी, -1 से बड़ी वैल्यू लेगा ये, बिल्कुल लेगा। -1 से छोटी वैल्यू लेगा, वो भी आएगी, -1 भी आएगा। तो वहां पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, और एक काम कर लेते हैं, इसका भी कंफर्मेशन के लिए, अब कोई गलती ना हो इसलिए ग्राफ बना ही लेते हैं। तो ग्राफ तो साइन एक्स जैसे ही बनेगा ना इसका,
अगर x को 0 रखेंगे तो साइन पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 इंटू √2 कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पर जो 0 वैल्यू है, यहां पर तो वैल्यू आएगी इसकी 1। अब लगातार बढ़ेगा पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1√2। तो पाई बाय 4 तक तो जाते जाते बढ़ते बढ़ते वैल्यू √2 ले चुका होगा। कहां पर? पाई बाय 4 पर। अब इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चालू होगी। जैसे अगर मान लो तुमने पाई बाय 4 के बाद वैल्यू पुट करी पाई, या जैसे इस तरीके से, अभी वैल्यू लगातार डिक्रीज करेगी। अच्छा, जब तुम वैल्यू 2 पाई पुट करोगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तब क्या होगा? एक मिनट, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ये बनेगा 1 पर ही जाकर खत्म हो जाएगा। मतलब ये वाली कहानी होगी इसके साथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करें, -1 कब आ रही है? -1 आएगी यहां पर। यहां पर इसकी वैल्यू है -√2। -1 वैल्यू यहां पर कहीं लेगा, कितनी जगह लेगा? 2 जगह, एक ये वाली, एक ये वाली। समझ रहे हो ये बात? जहां पर -1 वैल्यू लेगा, उससे बड़ी वैल्यू भी ले रहे, उससे छोटी वैल्यू भी ले रहे, तो इसका मतलब -1 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स -1/√2, इसका सॉल्यूशन हम लिखना जानते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n, ये होता है माइनस पाई बाय 4 पर। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस पाई बाय 4 और माइनस में पाई बाय 4। सॉरी, अब n की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए जो एंगल आएगा वो 0 से 2 पाई के बीच में आए। तो वैल्यू पुट करके देख लो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। 0 सेटिस्फाई करेगा? 0 नहीं कर देगा 0 भी, शायद नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई आ जाएगा एक। तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। तो x की दो वैल्यू तो हमारे पास ये आएंगी, पाई और 3 पाई बाय 2। ठीक है, अगली इंटीजर वैल्यू इसकी क्या आएगी? 0 आ सकती है। तो √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स जब 0 होगा तब देखते हैं। अब 0 कहां पर हो रहा है चेक करो। 0 एक तो यहां पर हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। तो 0 से ऊपर वाली वैल्यू भी ले रहे हैं, 0 से नीचे वाली वैल्यू भी ले रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आएगी। इन सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आएगी तो ये पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर हमें कितनी चाहिए होगी? 0 चाहिए होगी। ये आएगा सॉरी। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? x की वैल्यू मैं यहां पर 3 पाई बाय 4 रख सकता हूं, क्योंकि 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई और साइन पाई 0 होगा। और क्या वैल्यू रख सकते हैं इसके? और कितनी आएगी इसकी? 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? 7 पाई बाय 4। अगर 7 पाई बाय 4 पुट करोगे तो वो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि 7 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? 8 पाई बाय 4 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है? 0। वो एंगल भी काम का आएगा। अच्छा, अगली इंटीजर सॉरी, अगली इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। अच्छा, 1 कहां कहां पर हो रहा है? 1 वैल्यू इसने दो जगह अचीव करी है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। इस वाले 1 पर कोई दिक्कत है हमें? नहीं है, क्योंकि 1 वैल्यू ली, 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, 1 से छोटी वैल्यू नहीं ले रहा, इंटीजर से छोटी वैल्यू। तो मुझे यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है। इस वाले 1 से दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 तो वैल्यू ले रहे हैं लेकिन 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो 1 पर बॉक्स कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 से जस्ट पहले बॉक्स कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर एंगल कितना है अपने पास? सबसे बड़ा एंगल 2 पाई है, तो यहां से एंगल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो ये 5 वैल्यू है एक्स की जहां पर पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो थोड़ा बहुत ग्राफ बना लिया करो सॉरी, बाकी कहानी यहां से पता चल जाएगी। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है किसी को, या कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा? क्या चल रहा है? बढ़े आगे फिर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टॉपिक तो कर नहीं पाएंगे आज, फिर स्टार्ट। If the function fx is equal to x minus 2 का क्यूब अपॉन a, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन x माइनस 2 प्लस a कोस x माइनस 2। If the function fx is continuous in 4 to 6, then find the values of a, then find the possible values of a. लिमिट की कर ली वैसे बुकलेट स्टार्ट करिए अभी, पूरी कर ली थोड़ी बहुत ही, वो कह रहा है तू तो ऐसे जोश में कह रहा है कि पूरी होगी, नहीं पूरी करिए, थोड़ी बहुत करिए, ऑब्जेक्टिव वाले तो उसमें 25-30 होंगे मुश्किल से, कितने हैं, जल्दी करो यार थोड़ा, अब मंडे को आएगी, मंडे को कंटिन्यू करेंगे ये चीज। देखो करने का तरीका क्या होगा, हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन है 4 से 6 के बीच में कंटिन्यूअस है। इस पार्ट को कोई भी दिक्कत है दूर दूर तक, कोस को कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, यहां पर अपॉन में भी नहीं आ रहा, रूट में भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूअस है, चाहे आर की बात कर लो। साइन x माइनस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें भी 10x सीकेंट x वाला ही नहीं है, साइन x माइनस 2 भी कंटिन्यूअस होगा। दिक्कत जो पैदा करेगा वो ये बॉक्स पैदा करेगा। अब होगा क्या, अगर बॉक्स की वैल्यू जैसे जैसे अब बार बार फंक्शंस की रेंज निकाल रहे हैं, जैसे वो क्वाड्रेटिक लिखी मैंने x के माइनस 2x प्लस 3, तो हमने उसकी रेंज निकाली, जब वो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को क्रॉस करेगा तब उसकी डिसकंटिन्यूअस होने के चांस बनते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसका ये चांस गायब कर दूं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंटीजर को क्रॉस करे। तो ये तभी हो सकता है जब मैं ये बोल दूं कि x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a, इस पूरे का जो बॉक्स है वो 0 ही कर दें अगर x 4 से 6 है तो।
सोच के देखो, अगर मैं इसका बॉक्स ही 0 कर दूं तो 0 इंटू समथिंग कितना आएगा? 0 आएगा। सिर्फ a cos x माइनस 2 बचेगा, वो 4 से 6 के बीच में कंटिन्यूस होगा। क्योंकि अगर मैंने इसको ऑप्शन दिया कि ये वैल्यू कभी 1 ले, कभी वैल्यू 2 ले, कभी वैल्यू 3 ले, तो वहां पर क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस आएगा, तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको गायब करने का आसान तरीका यही है कि इसकी वैल्यू 0 कर दो। अब अगर मैं 4 से 6 के बीच में बात करूं तो x माइनस 2 का जो क्यूब है वो कहां से कहां तक जाएगा? 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब 64। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 से 64 जा रही है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस बॉक्स की वैल्यू 0 आ जाए। सॉरी, इस बॉक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मैं a को इतना बड़ा करूंगा कि नंबर 1 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो इस नंबर को इतना बड़ा कर दूं कि x की जो भी वैल्यू पुट करोगे ये नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा, तो उसका बॉक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 0 नहीं करेंगे इस नंबर को, 0 से 1 करेंगे। तो इसका मतलब मैं a की वैल्यू क्या कर दूंगा? 64 से बड़ी। तो 64 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो सॉरी, 64 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो, ये जो पूरा नंबर होगा 1 से छोटा आएगा, उसका बॉक्स हमेशा 0 मिलेगा, वो पार्ट गायब होगा, बाकी पार्ट जो बचेगा वो कंटिन्यूस होगा। ये काम करना है बस अपने को। सॉरी, अच्छा, जैसे मैंने अभी इस बॉक्स को 1 बनाया, वैसे इस बॉक्स को मैं 0 बनाया, 1 नहीं बना सकता। अगर सपोज करो इस बॉक्स की वैल्यू 1 सेट कर दी मैंने, इस बॉक्स की वैल्यू 1 सेट होगी हमेशा के लिए इस इंटरवल में, तो 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 प्लस a इंटू कोस एक्स माइनस 2 कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। तो इस बॉक्स की वैल्यू हमेशा 1 सेट कर सकते हैं अपने, 0 तो सेट कर ली, 1 सेट हो सकती है। सवाल समझ रहे हो पूछ क्या रहा हूं मैं? फिलहाल तो हमने इस बॉक्स की वैल्यू 0 सेट कर दी कि a की ये वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू पुट उठा के कर दो, बॉक्स 0 आएगा, कंटिन्यूस हो गया। अगर बॉक्स की वैल्यू हम फिक्स कर दें 1 के इक्वल, कोई ऐसा जुगाड़ कर लें जिससे बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ना। तो वो करना पॉसिबल है या नहीं है 1 वैल्यू फिक्स करना? मेरा सवाल ये है। मुश्किल है। तो अगर किसी का डाउट आता हो, नॉर्मली बच्चों का आता है, तो हमने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। सॉरी, इसकी वैल्यू 1 फिक्स नहीं कर पाओगे। मान लो तुमने सोचा कि मैं x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a की जो वैल्यू है उसको 1, इसका बॉक्स 1 करना चाहता हूं। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है? x माइनस 2 के क्यूब की वैल्यू हमने निकाली है 8 से लेकर 64, ये निकाली है। इसके बॉक्स की वैल्यू 1 कब आएगी? इसके बॉक्स की वैल्यू 1 तब आएगी जब x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a जो है वो 2 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, तभी आएगी ना। अब सपोज करो तुमने वैल्यू, इसकी वैल्यू ऊपर 8 आ रही है, अगर ऊपर वैल्यू 8 आ रही है तो a की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 2 अपॉन 8, यहां से 1 अपॉन 8, ये काम करोगे तो एक रेंज आएगी a की। सॉरी, when x minus 2 का क्यूब is equal to 8, a की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो? a अपॉन 8 आ जाएगा, 1/2 1 निकालना, कितनी आ रही है वैल्यू? 4 से 8 आ रही है, पक्का? ठीक है, 4 से 8 आ गई ये वैल्यू। अच्छा, धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब x माइनस 2 के क्यूब की वैल्यू 8 से 64 जब कर रहे हैं, तो बीच में एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब इसकी वैल्यू 40 हो चुकी होगी बीच में। अब a की वैल्यू निकालना, कितनी आ रही है? 40, 2/40 1/20 आएगा, 20 से 40 आ जाएगी शायद, 20 से 40 आ गई। देख लेना किस पर ओपन है किस पर ओपन, 40 पर क्लोज्ड, 20 पर ओपन। तो जब x माइनस 2 का क्यूब 8 होगा तो हमें a की वैल्यू 4 से 8 के बीच में कुछ रखनी पड़ेगी, कुछ भी रख ले फर्क नहीं पड़ता, तब जाकर इसका बॉक्स 1 आएगा। जब इसकी वैल्यू 40 आएगी तब हमें a की वैल्यू 20 में से 40 में रखनी पड़ेगी, तब जाकर इस बॉक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो एक ही फंक्शन के लिए हमें a की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना, बीच फंक्शन में चेंज तो कर नहीं सकते। एक बार जो फिक्स कर दी, मान लो मैंने a को 7 फिक्स कर दिया, 7 फिक्स करने से इसका बॉक्स कभी ना कभी 1 आ रहा है, ठीक है।
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बॉक्स की वैल्यू चेंज होनी चालू हो जाएगी। अब बीच फंक्शन के बीच सोल्व करते वक्त एक ही वैल्यू चेंज तो कर नहीं सकते कि पहले 7 रख दी बाद में 22 रख दी। तो यहां पर इस वजह से तुम बॉक्स की वैल्यू हमेशा 1 नहीं बना पाओगे। बॉक्स की वैल्यू हमेशा हम 0 बना सकते हैं, 1 2 3 नहीं बना सकते। अगर पॉसिबल होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन यहां पर पॉसिबल हो नहीं पाता। यहां पर क्या है, अब ये भी मत सोचना कि वैल्यू इसकी भी चेंज हो रही है। अगर ए की वैल्यू 65 या 66, एक बार जो वैल्यू रख दी दोबारा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, तो फर्क वो है, उसका इंटरसेक्शन लोगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन था। लास्ट का टॉपिक एक और देख लो। तो वही स्पेशल फंक्शंस की बात कर रहे थे। सॉरी। तो जब भी हमारे पास सिग्नम फंक्शन आएगा, जैसे बॉक्स आएगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, हमें चेक करना पड़ेगा इंटीजर्स पर। वैसे ही अगर सिग्नम फंक्शन आएगा तब हमें कहां पर चेक करना पड़ेगा, 0 पर, क्योंकि हम जानते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। यहां पर वैल्यू -1 लेते हैं, यहां पर वैल्यू 0 लेते हैं और यहां पर 1 लेते हैं। तो वैसे तो सिग्नम क्या है, कंटिन्यूस है ना, हर जगह चेक करो कहीं पर ब्रेक नहीं आ रहा, सिर्फ एक जगह ब्रेक आ रहा है और वो आ रहा है 0 पर। तो सिग्नम ऑफ fx अगर लिखा होगा तो जब जब fx 0 के इक्वल होगा वहां वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, बस फिर बाकी मंडे को करेंगे। Discuss the continuity of fx is equal to signum x square minus 3x plus 2। तो होगा क्या, तुम्हें सोचना इस तरीके से, x square minus 3x plus 2 पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, जो मर्जी वैल्यू डाल दो वो कंटिन्यूस आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पॉलिनोमियल सिग्नम के अंदर आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल जहां जहां पर 0 होगा वहां वहां पर हमें दिक्कत आएगी। तो सिग्नम के अंदर वाला नंबर 0 कर दो, वहां से x की वैल्यू आएगी 1 और 2, और यही हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। और बाकी हर जगह हमारा फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, बस ये काम करना है, इसी को आगे बढ़ा लेंगे मंडे को।